रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ आज की। फाइन। सो पास्ट परफेक्ट टेंस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेंस, और इस टेंस को हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा था, लेकिन आज तक हमारी इस टेंस पे डिटेल्ड नॉलेज नहीं थी, बिकॉज हमने जो पढ़ा था वो सामने में लिख के दिखा रहा हूं। सबसे पहले एक वर्ड आपके सामने है, आजकल बहुत यूज कर रहे हैं लोग, जिम में जा रहे हैं तो बोलते हैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नहीं होता, इसे बोलते हैं टेक एक्सरसाइज। का मतलब होता है व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना। दिस इज एग्जैक्टली टेक एक्सरसाइज, हिंदी होती है कसरत करना। अगला वर्ड है रीच। रीच का मतलब होता है पहुंचना, पहुंचना मतलब होता है रीच। आज इंग्लिश एक वर्ड पे नहीं टिकी हुई है, इंग्लिश में बहुत सारे एडवांस वर्ड आ चुके हैं। तो रीच का एडवांस वर्ड क्या होता है? अराइव। अराइव का एडवांस वर्ड क्या होता है? टर्न अप। सबसे बढ़िया वर्ड है, एडवांस इंग्लिश में टर्न अप चलता है, और बच्चों को समझ में नहीं आती इंग्लिश, लेकिन आनी चाहिए, क्योंकि वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी तब आप किताब पढ़ सकते हो ना। इंग्लिश की किताब पढ़ना सपना रह जाएगी, क्योंकि इंग्लिश की बुक में कभी आपको रीच नहीं मिलेगा, हाई लेवल की बुक में नहीं मिलेगा। हाँ, प्राइमरी तक मिलेगा, 9 तक मिलेगा, 11th से जहां क्रॉस मारोगे, कॉलेज जहां क्रॉस मारोगे, बुक्स में गो कम ऐसे शब्द नहीं मिलेंगे। तो कृपया अगर आप चाहते हो कि बुक्स को पढ़ के समझ जाओ, आपको इंग्लिश का ट्यूशन ना लेना पड़े, तो आपकी वर्ड मीनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं। टर्न अप लिखा है, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। टर्न अप का मतलब पहुंचना होता है। स्क्रीन बड़ी कर लो आप सभी। टेंस हम पढ़ रहे थे, टेंस का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट का सबसे ज्यादा खतरनाक टेंस मानते हैं। मैं खतरनाक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की जो बंदा गहराई में गया ना, वो डूब जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एक दो तीन नहीं होता। पास्ट परफेक्ट टेंस के बहुत सारे प्रकार होते हैं। बेसिक पढ़ाऊंगा आज मैं, एडवांस नहीं पढ़ाऊंगा। सबसे आसान वाला पास्ट परफेक्ट टेंस का पहला पार्ट क्या होता है, इसकी हिंदी सिंबल मैं आपसे पूछ रहा था, कोई बताने को राजी नहीं है। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हिंदी सिंबल है वो बहुत आसान है, दैट इज चुका था। ये आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा था, आपको याद होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है चुका था, मैं आ चुका था, मैं जा चुका था, मैं खेल चुका था। अब ध्यान देना, 5 मिनट ध्यान देना, अभी आपको भटका दूंगा, मैं पूरा सेंटेंस चेंज कर दूंगा, अभी सुनते जाओ। मैं जा चुका था, मैं आ चुका था, मैं लिख चुका था, मैं खेल चुका था। ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, राइट? राइट तो बोल दो, राइट बोल दो, राइट। और बोलो, और राइट बोलो, राइट और राइट बोलो, बाकी भी तो पढ़ रहे हैं। अरे राइट बोल दो, शर्माओ मत। राइट है, यही है। हिंदी यही होती है, मैं जा चुका था, मैं आ चुका था, यही हिंदी होती है। अभी मैं भटका दूंगा आपको टेंस से पूरा, राह भटका दूंगा। पास्ट परफेक्ट टेंस की ये हिंदी नहीं होती। अरे भाई, ये क्या बोल दिया मैंने? चेंज कर दिया, मैं तो पलट गया अपनी बात से। मैंने आपसे क्या बोला कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हिंदी सिंबल आता चुका था, ये मैंने कहा था, ये आपने स्कूल में पढ़ा है। मैं जा चुका था, मैं आ चुका था, मैं पढ़ चुका था, ये आपने पढ़ा है ट्यूशंस में, अपने गली में अपनी दीदी से पढ़ा होगा, भैया से पढ़ा होगा। आजकल गलियों में बहुत सारे भैया भी पढ़ाते हैं, दीदी पढ़ाती हैं, बहुत अच्छी चीज है। मैं जा चुका था, मैं आ चुका था, इंग्लिश नहीं होती, ये पास्ट परफेक्ट नहीं होता। अब क्या होता है वो समझ लो, अब दिमाग खोल लो अपना। अब तक हमने जो पढ़ा था, मैं जा चुका था, मैं आ चुका था, मैं खेल चुका था, मैं आपको बता चुका था, 90% लोग ये इंग्लिश सीख चुके हैं। और वो बता क्या बोलते हैं, मैं जा चुका था इंग्लिश होती है आई हैड गॉन, यही बोलते हैं ना, यही बोलते हैं। मैं आ चुका था बोलते हैं आई हैड कम, मैं लिख चुका था बोलते हैं आई हैड रिटन, मैं खेल चुका था बोलते हैं आई हैड प्लेड। कल संडे था, लेकिन मैंने एक डेमो क्लास रखी थी, उसमें एक स्टूडेंट था, ठीक है। 2 डेमो क्लास रखी थी कल के दिन मैंने, उसमें एक स्टूडेंट था। उस स्टूडेंट की आप इंग्लिश अगर सुन लोगे ना, तो आप बोलोगे ये स्टूडेंट नहीं तो टीचर है। उसकी इतनी फर्राटेदार इंग्लिश थी भाई साहब, इतनी बढ़िया। हमारी एक काउंसलर भी है हमारे साथ, जो मतलब बच्चों को डिटेल प्रोवाइड करते हैं।
उनने बोला कि सर आप इनको पढ़ाओगे, ये तो आपको पढ़ा देंगे। मैंने कहा ये मत बोलो ये आपको पढ़ा देंगे, ये तो इतनी फास्ट इंग्लिश। मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा भेज इसको डेमो में। मैंने कहा उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, बहुत फास्ट थी, बहुत फ्लुएंट थी, और वो बंदा ज्वाइन भी करेगा, लेकिन उनकी फीस आपकी फीस की तरह नहीं है जो आप पे करते हो ना, जो बहुत ही एक नॉमिनल सा अमाउंट है जो ना के बराबर है, वो नहीं है। उनकी फीस 4000 रुपीज रहेगी मंथली, बिकॉज वो बंदा प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल स्पीकर है, वर्किंग भी है, और उसको एडवांस फ्लुएंसी सीखनी है सिर्फ, तो उसकी फीस भी बहुत ज्यादा है, मंथ का 1 मंथ कोर्स है ओनली उसका। तो कल डेमो हो गई है, उसने ज्वाइनिंग का बोला है, लेकिन पैसे नहीं थे इस पर, दो दिन बाद ज्वाइन करेगा। नाउ द पॉइंट ये है कि उस बंदे की जो इंग्लिश इतनी बढ़िया है, वो भी आई हैड गोन बोल रहा था, वो बंदा भी आई हैड गोन बोल रहा था, ये पॉइंट है यहाँ पे। और तब जाके मैंने उसको डिटेल में समझा दिया कि आई हैड गोन गलत क्यों होता है, विद अ गुड लॉजिक्स। अब आप भी सुनो, आपको मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आप खो जाओगे, आपको मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। सुनो ध्यान से, हम बोलते हैं, अब सुन लो ध्यान से, ये गलती हमने बचपन में सीखी हुई है, इतनी आसान से भूलोगे नहीं आप लोग, भूलने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं जा चुका था ये टेंस, अगर आप किताब में चेक करोगे ना, अपनी ग्रामर की बुक खोल के पढ़ोगे, आपको मिल जाएगा वहां पे लिखा हुआ कि बेटा अगर हम हिंदी में बोलते हैं, मैं स्कूल, अब दिमाग का इस्तेमाल तुम्हारा करवाता हूं, अब तक तुमने सिर्फ जो सुना है वो सीखा है, अब तुम दिमाग लगाओ। हम हिंदी में बोलते हैं मैं कॉलेज गया, मैं कल कॉलेज गया, प्रेजेंट में गया पास्ट में गया, ये बताओ। पास्ट में। मैं कल कॉलेज गया था, हिंदी चेंज कर रहा हूं, मैं कल कॉलेज गया, एक हो गया, मैं कल कॉलेज गया था, प्रेजेंट में या पास्ट में? पास्ट में। क्या दोनों में कोई फर्क है? क्या दोनों में कोई फर्क आ रहा है? मीनिंग का कोई फर्क है? कोई मीनिंग का कोई मीनिंग का फर्क है? मैं कल कॉलेज, दिमाग लगाना पड़ेगा, अब मैं दिमाग चलवा रहा हूं आपका, अब तक शायद आपने बस कॉपी पेस्ट मारा है, अब दिमाग चलवा रहा हूं। मैं कल कॉलेज गया, या मैं कल कॉलेज गया था, हिंदी में था आ चुका है यहाँ पे, लेकिन क्या कोई मीनिंग का अंतर आया? नहीं आया। ठीक। यार अभी मैं कह रहा हूं टेंस को छोड़ो, हिंदी आपको अभी आप इंग्लिश को भूल जाओ, हिंदी आपको आती है ना, मैं आपका हिंदी में दिमाग खोल दूंगा तो इंग्लिश आप अपने आप सीख जाओगे। हमारी हिंदी ही हम गलत पकड़ रहे हैं आज तक। सुनो ध्यान से, मैं कल कॉलेज गया, मैं कल कॉलेज गया था, इन दोनों हिंदी में मीनिंग का कोई अंतर है? कोई मीनिंग का अंतर आ रहा है? सुनने वाला कोई अलग समझेगा? तीसरा सुनो, तीसरा, अब आ जाओ इस वाले पे जो हम बचपन से गलती करते आ रहे हैं, अब गलती आपकी गिनवा रहा हूं मैं, चौथी जो तीसरी गलती हम करते हैं। मैं कल कॉलेज गया, सेंटेंस नंबर 1। मैं कल कॉलेज गया था, नंबर 2। मैं कल कॉलेज जा चुका था, नंबर 3। अरे यार म्यूट कर लो सभी, म्यूट, विशाल आप भी म्यूट कर लो। मैं कल कॉलेज जा चुका था, मैं कल कॉलेज गया, मैं कल कॉलेज गया था, मैं कल कॉलेज जा चुका था। तीनों में कोई अंतर है? मीनिंग का, मीनिंग, सिचुएशन। अगर अंतर दिख रहा है तो बेटा माइक ओपन करो और जल्दी से मुझे बताओ, हाँ ये अंतर दिख रहा है मुझे। मीनिंग का अंतर पूछ रहा हूँ, हिंदी छोड़ दो, हम मातृभाषा है हमारी हिंदी, हम बहुत तरीके से हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलने के बहुत तरीके, इंग्लिश एक बनेगी। तीनों सेंटेंस में कल है, मैं कल कॉलेज गया, मैं कल कॉलेज गया था, मैं कल कॉलेज जा चुका था, तीनों के अंदर मैं कॉलेज कब गया? कल, पास्ट में। तीनों का तीनों, मैं नहीं कहता, ग्रामर कहती है, तीनों के तीनों पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, आप लोग हैड लगाते हो। वो फ्लुएंट स्पीकर था, उसने भी बोला आई हैड गॉन टू, द प्लेस का नाम भूल गया, कोई नाम था वो उसका, टूर, उसने बताया था कि आई हैड गॉन टू दिस प्लेसेस विद माय फैमिली, वी हैड लॉट ऑफ फन। स्टाइल बढ़िया मारी उसने, लेकिन ग्रामर की मिस्टेक बड़ी प्यारी प्यारी करी, और मुझे वही चाहिए थी। मैंने कहा तुम बेटा ग्रामर में ही फंसोगे, अंग्रेजी तो तुम बहुत बढ़िया बोलते हो, ग्रामर में फंसोगे। ग्रामर, अगर आप गलत बोलोगे तो सामने वाला आपकी गलती यूं निकाल देगा, और अगर आप बोलोगे नहीं मैं राइट हूं, किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, वो आपको किताब दिखा देगा, ये पढ़ ले ध्यान से। और इसके अलावा आपके एग्जाम्स में आप लोग लिखते हो, कहीं ना कहीं हो तो स्टूडेंट ही, अगर नहीं भी हो
तो कभी ना कभी लेटर लिखते होंगे अपने बॉस को, अगर जॉब भी कर रहे हो और करोगे भविष्य में, वहां तो ग्रामर यूज करोगे लिखने में, राइटिंग में। ईमेल तो सेंड करोगे भविष्य में, वो भी नहीं करोगे। ईमेल तो सेंड करनी पड़ेगी कहीं जॉब करोगे तो, वहां भी तो ग्रामर चलती है। तो अब मैं आपका यही दिमाग खोलना चाह रहा था कि तीनों के तीनों पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। मैं श्योर हूं शायद ही कोई एक या दो ऐसा हो सकता है जिसको ये बात पता थी। बाकी 99% ये बात किसी को नहीं पता थी। और अगर पहले से पता थी तो उस विद्वान का मुझे फेस दर्शन साक्षात दिखा दो, कौन था वो विद्वान जिसको ये बात पता थी कि मैं कल कॉलेज गया था, कल कॉलेज जा चुका था। तीनों का मतलब है आई वेंट टू कॉलेज येस्टरडे। अच्छे अच्छे स्पीकर पता है क्या बोलते हैं? आई हैड गॉन टू कॉलेज येस्टरडे। अच्छे अच्छे स्पीकर। और वो बंदा ज्वाइन करेगा ना, मैं आपसे मिलवाऊंगा उस बंदे को, और आप उसकी इंग्लिश सुनकर ये बोलोगे कि ये तो टीचर लग रहा है। टीचर से भी फास्ट इंग्लिश बोलते हैं ये तो, लेकिन स्टूडेंट है हमारे। कहते हैं सर आपसे हमें अमेरिकन एक्सेंट सीखनी है, बाकी समय हमें सब आता है, थोड़ी ग्रामर सिखा दो, एडवांस वर्ड मीनिंग सिखा दो। ये वर्ड मीनिंग मैंने उसी को लिखवाई थी, टर्न अप, यहाँ पे लिखी हुई है ना टर्न अप। उनमें से एक वर्ड मीनिंग ये थी जो मैंने कल लिखवाई थी डेमो में, टर्न अप। रीच का मतलब उनको आता था, टर्न अप का मतलब नहीं पता था। तो गाइज दीज आर द एडवांस वोकैबुलरीज जो आपको आएंगी तब जाकर आप अपनी हाई क्लास की बुक्स, अपने कॉलेज लेवल की बुक्स, नॉवेल्स पढ़कर समझ जाओगे। अदरवाइज आपकी नॉवेल्स में क्या, आपको क्या लगता है आपको गो मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। हाँ जी। हिंदी में डिफरेंस है। आपको आज तक हिंदी के अकॉर्डिंग इंग्लिश सिखाई गई है, इसलिए आप हमेशा, आपको याद है, अरे यार आप तो छुट्टी मार के 8 वाले बैच में डिस्कस किया था हमने। कोई बात नहीं, आज डिस्कस करेंगे इस वाले बैच में, ठीक है अरुण, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी के अकॉर्डिंग हमेशा इंग्लिश नहीं बनती, और जो बंदा हिंदी के अकॉर्डिंग हमेशा इंग्लिश बनाता है, हमेशा, कभी कभार हेल्प के लिए, देखो अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो आपकी हेल्प के लिए होता है कि रहा है आएगा तो इजेमार लगाओ, ता है आएगा तो फर्स्ट फॉर्म लगाओ, ये हेल्प के लिए होता है। लेकिन ये सिर्फ सिखाने के लिए होता है। एक बार आप इंग्लिश थोड़ा बहुत सीख गए बोलना, तो हिंदी से इंग्लिश कभी कन्वर्ट नहीं होती। हिंदी अलग भाषा है, इंग्लिश अलग भाषा है। अगर आप हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करोगे तो आपको मैं एक सेंटेंस देता हूं, आप इतना कैसे गिर सकते हो, इसकी इंग्लिश बनाओ। आप बोलोगे गिरने का मतलब फॉल होता है, बट क्या वो बंदा जमीन पे गिर रहा है? अगर आप किसी को बोलोगे यार तुम इतना कैसे गिर सकते हो, ओहो तुम इतना कैसे गिर सकते हो, तो क्या वो बंदा गिर रहा है? क्या वो जमीन पे गिर रहा है? तो जो समझदार लोग हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं वो पता है क्या बोलेंगे, हाउ कैन यू, गिरना मतलब फॉल, जमीन पे गिरना मतलब फॉल, हाउ कैन यू फॉल दिस मच। और सामने वाला हंसेगा, भाई क्या बोल रहा है, मैं तो गिरा ही नहीं, मैं तो खड़ा हुआ हूं। मैं कहाँ गिरा, अबे मैं तो खड़ा हूं, हाउ कैन यू फॉल। अरे कहाँ गिरा, अबे तूने चोरी करी है ना, तो भाई चोरी बोलना, तो फॉल फॉल कह रहा है। तो गिरने का मतलब तो फॉल ही होता है ना अबे, वो गिरने का मतलब जमीन पे गिरना होता है फॉल, नजरों में गिरना फॉल थोड़ी होता है। समझ में आ रहा है हिंदी से इंग्लिश कैसे नहीं बन सकती? आई हैव गॉन ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हिंदी है मैं आ चुका हूं, मैं आ गया हूं, मैं आया हूं। आई हैड गॉन ये ग्रामर के अकॉर्डिंग एरर है। एरर क्यों है वो हम अब इसमें आ रहा हूं मैं, अब यहां देखो एरर क्यों था ये। एरर क्यों था इसका सबसे बड़ा कारण मैं अब दे रहा हूं आपको। पास्ट परफेक्ट टेंस का ये ग्रामर का रूल है, किताब में छपा हुआ है ये रूल। और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी अच्छी खासी इंग्लिश होती है, जो ग्रामर के मास्टर होते हैं ना, उनको ये बात पता होती है, बाकी सबको नहीं पता होती। तो मैं आपको बता रहा हूं पास्ट परफेक्ट टेंस में हिंदी तो चुका था आती है, ये गलत नहीं है, ये आपने सही पढ़ा है। लेकिन आपने अधूरी नॉलेज ले ली, अधूरी नॉलेज आपने इसलिए ले ली, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, बिकॉज हम टीचर के साथ रहते थे, हमें पता है कि कारण क्या है। वो कहते हैं कि बच्चों को अगर हम इतना डिटेल में पढ़ाएंगे तो बच्चों के पल्ले पड़ेगा नहीं, और वो हमारा मत्था खा जाएंगे। मतलब उनके 10 सवाल आ जाएंगे कि ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ। तो वो चाहते हैं जब
अच्छा टेंस आप कब से पढ़ रहे हो, आपको पता भी है, आपको आइडिया कब से टेंस पढ़ रहे हो? आप बचपन से टेंस पढ़ रहे हो, अब तो आप बड़े हो गए, आप अपने आप को देख रहे हो, अभी आप सोच रहे हो समझ में नहीं आएगा मुझे मुझे मैं तो एक्सपर्ट हूं, मैं तो बड़ा हो गया। अरे भाई आप अभी की बात कर रहे हो, मैं अभी की बात थोड़ी कर रहा हूं। टेंस कब से पढ़ रहे हो आप पता है आपको? पांचवी क्लास की, पांचवी तो मैं ज्यादा बोल दिया, मैं आपको थर्ड क्लास की बुक में दिखा दूंगा टेंस। तीसरी क्लास के बच्चों को अगर कोई इतना गहराई में पढ़ाएगा तो जमीन में घुस जाएगा, उसको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, कहेगा मम्मी मैं कल से स्कूल जाऊंगा, मैं बता ही रहा हूँ मैं जा रहा कल से स्कूल। इतना ऐसा पढ़ाते हैं सर जी, इतना डिटेल में। तो टेंस को बच्चों को सिखाया गया है कि आई हैड गॉन बोल दो, इतना आसान इंग्लिश है, आई हैड गॉन, आई हैड कम, आपको खुश करने के लिए, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए बचपन में, इसलिए आपको आसान सिखा दिया गया। अब आप बचपन में नहीं हो, अब आप बड़े हो गए हो, लेकिन पता दिक्कत क्या है, आप आज तक वो बचपन वाली पढ़ाई लेकर बैठे हो। बचपन में सिखा था माई नेम इज दिस, माई मदर नेम इज दिस, माई फादर नेम इज दिस, और आज भी कोई आपसे पूछ ले टेल मी समथिंग अबाउट सर, कई बच्चे जिनकी उम्र 20-22 22 साल है, पता है क्या बोलते हैं? माई नेम इज ये, माई नेम इज, मान लो कोई भी नाम लगा देंगे, माई नेम इज सौरव, आई रीड इन कॉलेज, माई मदर नेम इज दिस, माई फादर नेम इज दिस, माई बुआ नेम इज दिस। भाई कुछ भी खानदान के नाम गिनवा दिया, अबे ये बचपन में बोलना था, अब तो तुम बड़े हो गए हो, आज भी बचपन की नॉलेज लेके बैठे हुए हो क्या? माई सेल्फ नहीं सुनाना होता बड़े होकर, बड़े होकर माई सेल्फ नहीं, आप बोलते हैं इंट्रोडक्शन। तो सेम उसी प्रकार से बचपन में सिखाया था, मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, ये बेसिक ग्रामर होती है। जो कह सकते हो चुका था आएगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस मानते हैं, लेकिन अगर तुम ग्रामर को पढ़ लोगे, उसमें क्या लिखा है? चुका था प्लस समय। अब सामने देखो लॉजिक क्या था, लॉजिक अब दिखाऊंगा तुम्हें। चुका था है, राइट है, चुका था आएगा, लेकिन चुका था के साथ साथ समय आना चाहिए। कंडीशन पास्ट परफेक्ट के बहुत प्रकार है, अभी मैं आपको आसान दूंगा, बहुत आसान दूंगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हिंदी सिंबल आएगा, चुका था, मैं जा चुका था, मैं आ चुका था, लेकिन ये अधूरा नॉलेज है, ये अधूरा है, हमने बचपन में सीखा है। अब आपको पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, हिंदी में चुका था आएगा, साथ में आएगा समय। समय कैसे आएगा वो सुन लो। इसमें बेसिक ग्रामर में समय सिखाते हैं, एडवांस ग्रामर में रुस्तम ने बता दिया, पहले ही बता दिया, वो सेंटेंस एडवांस ग्रामर का था। जो पास्ट परफेक्ट टेंस असली में माना गया है, जो रुस्तम ने सेंटेंस बोले वो थे पास्ट परफेक्ट टेंस के असली सेंटेंस। एग्जाम्पल दूं, आपने किताब में पढ़े होंगे, मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। पढ़े ना? एक और सुनो, फेमस सेंटेंस बताऊंगा बुक्स का, ग्रामर में बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस ये होता है, देखो, डॉक्टर के आने से पहले रोगी, देखो मैंने सेंटेंस बताया भी नहीं, आप बता रहे हो, इसका मतलब आपने ये पढ़ा हुआ है। पुलिस के आने से पहले चोर, है ना? अब याद आ रहा है कुछ कुछ हमने क्या पढ़े थे बचपन में, लेकिन ये सिर्फ हमने हिंदी में पढ़े थे। ये सिर्फ हमने हिंदी में पढ़े थे, इसको समझने की हमने कोशिश नहीं करी, और अच्छी बातें नहीं करी, क्योंकि उस टाइम अगर कोशिश करते तो ऊपर से बहुत स्पीड से बाउंस होता। कृपया आप म्यूट कर लो, गाने बहुत प्यारे प्यारे बज रहे हैं, मैं रो पड़ूंगा अभी, रोना आ जाएगा। सभी म्यूट कर लो, सभी, विशाल आप भी कर लो। हाँ गुड। मैं बह जाता हूँ बहुत जल्दी, आपको पता हो तो। हाँ, तो मैं ये बता रहा था आपको कि पास्ट परफेक्ट टेंस का असली रूप होता है जब आपको चुका था के साथ साथ समय दिया गया हो। अब एग्जांपल सुनो, राइट एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, मैं 12 बजे तक जा चुका था, समा का सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट था, ये होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। एक सेंटेंस शबा ने लिखा था, मैंने पढ़ा था, वो राइट था, दिस इज एक्चुअली पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं जा चुका था, ये नहीं होता पास्ट परफेक्ट, ये 90% लोग बोलते हैं, ये गलत होता है, क्योंकि ये ग्रामर के अनुसार समय नहीं था। समय नहीं होगा तो वो होगा पास्ट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट कहते हैं उसको बच्चे। आई वेंट होगा उसका आंसर, मैं जा चुका था कहां, स्कूल, आई वेंट टू स्कूल होगा ये आंसर। मैं आ चुका था कहां, ऑफिस, आई केम टू ऑफिस होगा इसका आंसर। भाई मैं ऑफिस आ चुका था। अच्छा एक सेंटेंस जो आप लोगों ने बहुत बार सुना है मूवीज में, बहुत लोग बोलते हैं आई टोल्ड यू, आजकल ये बड़ा स्टाइल में लोग बोलता है आई टोल्ड यू ना,
सुना है? आई टोल्ड यू। आई टोल्ड यू का मतलब क्या था? मैंने आपको बताया था। बताया था, बता चुका था, दोनों का मतलब था आई टोल्ड यू। मूवीज वगैरह में एक्ट्रेस बोलती है, अब क्या वो गलत इंग्लिश बोलती है? नहीं, वो राइट बोलती है। अब दिमाग खुल रहा होगा आपका। आई टोल्ड यू ना, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, यू फॉरगॉट दैट। ये सेंटेंस बोलते हैं पूरा। आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स, यू फॉरगॉट दैट। इतने बार आपको मैंने बताया, भूल गए? आपको मैंने बताया था, आई टोल्ड यू। बताया था, बताया, बता चुका था, तीनों घटना कब हुई? पास्ट में। नो टाइमिंग। टाइमिंग आएगा तब बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे आसान सेंटेंस लिखवा रहा हूं मैं। मैं 5 बजे तक, कृपया ध्यान दें, थोड़ा मुश्किल होने वाला है। मैं 5 बजे तक जा चुका था। बस अब सिर्फ 5 मिनट का खेल है और कुछ नहीं। अब इस चैप्टर में सिर्फ 5 मिनट दिमाग लगाना है और कुछ भी नहीं करना, समझ जाओगे। बहुत आसान है, ओनली 5 मिनट्स। मैं जा चुका था, चुका था का इंतजार मत करना, मैंने आपको सिखाया था। हिंदी बोलने के बहुत तरीके होते हैं। लोग कहते हैं चुका था आएगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, और नहीं आएगा तो मैं वेट करूंगा कि कब आएगा तो कब मैं लगाऊंगा। पास्ट परफेक्ट टेंस को बोलने के 3 तरीके मैं आपको बता चुका था। मैंने आपको, सॉरी, टाइम लगाना था। मैं आपको 5 बजे तक बता चुका था। 5, 6, 7 कुछ भी लगा लो। टाइम पता है कैसे लगाते हैं? टाइम के बहुत तरीके, मैं दूंगा एग्जांपल। टाइम के बहुत तरीके हैं। मैं आपको सुबह तक बता चुका था। मैंने आपको सुबह तक बता दिया था। मैंने आपको सुबह तक बताया था। 3 तरीके। एक और सुनो, इससे भी आसान कर रहा हूं। मैं पहले ही आ चुका था, इसमें एक कंडीशन है कि कोई भी काम पहले ही हो चुका था। मैं पहले ही आ चुका था, मैं पहले ही आया था, मैं पहले ही आ गया था। भाई मैं पहले ही आ गया था, तुझे नहीं पता? मैं तो पहले ही आ गया था। आई हैड ऑलरेडी कम, दिस इज एग्जैक्टली पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं 5 बजे तक, ये जो आपको तक दिखा, तक पास्ट परफेक्ट की पहचान दे रहा हूं मैं। तक आ गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया। तक का मतलब क्या है? 5 बजे तक, कंडीशन अप्लाई। मॉर्निंग तक, बेटा मॉर्निंग तक ये काम हो चुका था, कंडीशन अप्लाई। मॉर्निंग तक हो गया था, कंडीशन लग गई। तक आ गया, पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया। तक की अंग्रेजी होती है बाय। मैं होता है आई, आई में रूल लगा, अरे रूल तो रह गया, रूल ये रहा ऊपर। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। रूल बड़ा आसान है इसका। हैड प्लस थर्ड फॉर्म, इसमें आई यू देवी ही शी सबके साथ ओनली हैड आएगा, ओनली हैड। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर 90% लोग गलती इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि चुका था होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। उनको ये भी नहीं पता होता कि पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था प्लस समय आता है, समय आएगा देन इट इज ओनली पास्ट परफेक्ट टेंस। रूल आपके सामने, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। एग्जांपल दे रहा हूं मैं। 12 बजे तक आ चुका था, सुबह तक आ चुका था, शाम तक आ चुका था। हिंदी समझ जाओगे, इंग्लिश आप खुद बना दोगे। तो हिंदी समझ लेना। जिस बंदे के हिंदी दिमाग में नहीं घुसेगी ना, वो इंग्लिश तो बना ही नहीं सकता। हिंदी ने पता तो इंग्लिश कहां से बनाएगा? तो हिंदी समझ लो। मैं सुबह तक आ चुका था, मैंने शाम तक आपको बताया था। वह 12 बजे तक स्टेशन पर पहुंच गया था। मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मैं कैसे पकड़ता मम्मी? मेरे आने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। मेरे पार्क में पहुंचने से पहले वो फरार हो गया था। हो गया था, हो गई थी, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। मेरे खाने से पहले खाना खत्म हो गया था। अच्छा, एक घटना बहुत होती है इंडिया में। मेरे बारात में पहुंचने से पहले खाना खत्म हो गया था। नहीं, रसमलाई खत्म हो गई थी, है ना? होता है ना, रसमलाई खत्म हो गई थी, आइसक्रीम खत्म हो गई थी। कई लोग रसगुल्ले के शौकीन है मेरी तरह, स्वीट्स खाते हैं, मीठा। मीठा बहुत पसंद है। तो रसगुल्ला खत्म हो गया था। रसगुल्ले की इंग्लिश क्या होती है वो मत पूछना मुझसे, और ना आप बताओ ना, क्योंकि इसकी इंग्लिश बहुत खतरनाक होती है। गूगल पे सर्च कर लेंगे। हाँ जी, तो आंसर ये था। रसगुल्ले की इंग्लिश आप सर्च करना, बड़ी जबरदस्त इंग्लिश है इसकी। बड़ी जबरदस्त इंग्लिश है इसकी। स्वीट मत बोलना, लेकिन स्वीट नहीं होता रसगुल्ला। स्वीट का मतलब होता है मिठाई। मिठाई बहुत सारी होती है, बर्फी भी होती है।
लड्डू भी होते हैं। तो मैं हो गया आई में आता है हैड, आई हैड आपने लगा दिया। जाना होता है गो, थर्ड फॉर्म होती है गॉन। आई हैड गॉन लगा दिया, आई हैड गॉन के बाद समय क्या है 5 बजे तक, तक के लिए मैं लगाता हूं बाय, तक के लिए आपको लगाना है बाय। बाय के बाद समय कितना है 5, शाम पे 5 है पीएम लगा दो, सुबह के 5 है तो एएम लगा दो। बस समझदार हो आप, समझ गए। मैं 5 बजे तक आ चुका था, मैं होता है आई में आता है हैड, तो बना आई हैड। आना होता है कम, आई हैड कम, थर्ड फॉर्म भी सेम होती है कम। आई हैड कम बाय 5 PM। सुबह, सुबह मतलब होता है मॉर्निंग, मैं सुबह तक आ चुका था, आई हैड कम बाय मॉर्निंग, आई हैड कम बाय मॉर्निंग। अब मैं एक एक करके आपका अनम्यूट, आपको वन बाय वन अनम्यूट करूंगा और मैं आपसे पूछूंगा, देखते हैं कौन सही बता पाता है। तो इकबाल, इकबाल नहीं, कामिल, आप बहुत आसान सेंटेंस दूंगा, कामिल जिसका नाम है सिर्फ वही ओपन करना म्यूट, बाकी सब ऑफ। मैं शाम तक ऑफिस पहुंच गया था। आई हैड अराइव्ड मतलब पहुंचना होता है, अराइव्ड के बाद टू आता है। ओके मनोज, आई हैड अराइव्ड टू ऑफिस, अराइव टू ऑफिस बाय 5 PM। गुड। एक और है, मैं सुबह तक होमवर्क कर चुका था। करना मतलब डन, डन। भाई एक बात जरा मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर ना कुछ नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन आप पता कहां फंसोगे, आप फंसोगे थर्ड फॉर्म्स के अंदर। मैं सबको कह रहा हूं इस चैप्टर को करना, बच्चा भी कर लेगा, मैं 5वीं का बच्चा होगा ना उसको पढ़ा दूंगा चैप्टर और वो बोल लेगा इसको गारंटी के साथ। लेकिन फंसोगे पता कहां पे, आप फंसोगे सिर्फ थर्ड फॉर्म पे। जैसे अभी कामिल आप थर्ड फॉर्म पे फंस रहे हो, और हर कोई फंसता है, आप नहीं सब फंसोगे, अच्छे अच्छे बंदे फंसेंगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म याद करनी पड़ती है। और मैंने आपके ग्रुप में एक पीडीएफ फाइल शेयर करी थी, उसमें कम से कम 20 थर्ड फॉर्म मैंने आपको हैंडमेड लिख के दी है, मतलब इतनी मेहनत करी थी मैंने आपके लिए, और आप फरामोश पढ़ते नहीं हो। थर्ड फॉर्म मैंने आपको आपके ग्रुप में सेंड करी है, जिसने पढ़ी है अच्छी बात है, और जिसने नहीं पढ़ी है और भी अच्छी बात है, अब पढ़ लेना, अब पढ़ लेना। जिसके पास पीडीएफ फाइल नहीं आई वो अभी मत बताओ, मुझे मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजना, प्लीज सेंड मी पीडीएफ फाइल, मैं भेज दूंगा, मैं पीडीएफ फाइल ही भेजूंगा, और जो बोलोगे वो भेजूंगा, लेकिन खाना भेज दूंगा, लेकिन प्लीज कोई क्लास में नहीं, क्योंकि कई बार बच्चे क्लास में चाहते हैं मुझे 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 नहीं। तो पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, ठीक है ना। और एक पीडीएफ फाइल और तैयार हो चुकी है आपके लिए, उसके अंदर भी टॉप 20 वोकैबुलरीज या ज्यादा हो सकती है, अभी प्रोसेसिंग में है। उसमें 20 वोकैबुलरीज है, जिसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जहां पे आपको दिक्कत होती है वो मैंने लिख दिया है। वो वोकैबुलरीज आपके डेली लाइफ में बहुत काम आती है, वो पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा जल्दी से। लेकिन इससे पहले पिछली पीडीएफ की वोकैबुलरी जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर लो, बिकॉज वो याद हो जाएगी तो ये चैप्टर्स बहुत आसान लगेंगे। कामिल आप बताओ। मैं चाय पी चुका था, सॉरी मैं सुबह तक चाय पी चुका था, टाइम लगाना है। आई हैड टेकन टी बाय 5 PM या AM, वट एवर, सुबह है तो AM, शाम है तो PM लगाना। रुस्तम आप बताओगे। मैं पहले ही आ चुका था, पहले ही के लिए हम लगाते हैं ऑलरेडी, सेंटेंस दे रहा हूं यहां लिखकर, मैं पहले ही आ चुका था। अच्छा, पहले ही की इंग्लिश पता है किसी को, पहले ही की इंग्लिश क्या होती है? पहले ही की इंग्लिश होती है ऑलरेडी, पहले ही का मतलब होता है ऑलरेडी। अब एक और पूछूंगा आपसे मैं, तैयार रहना। रुस्तम आप बता, मैं पहले ही आ चुका था।
ध्यान से देखकर पढ़ो। आई हैड के बाद लगाते हैं ऑलरेडी, आई हैड ऑलरेडी कम। आपको देखकर बोलना है आई हैड ऑलरेडी कम, आई हैड ऑलरेडी कम, आई हैड ऑलरेडी गॉन, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। इसमें ऑलरेडी एक कंडीशन थी कि ये काम पहले ही हो चुका था, पहले ही हो चुका था, पहले ही हो गया था। 3 हिंदी दे रहा हूं मैं। ये मैं आ चुका था, सॉरी गलत, मैं पहले ही आ चुका था, मैं पहले ही आ गया था, मैं पहले ही आया था। अभी अधिकतर क्या होता है, सब वेट करते हैं कि चुका था आएगा तब हेड आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हिंदी बोलने के बहुत तरीके होते हैं। मैं पहले ही आ चुका था, सेम। मैं पहले ही आया था, सेम। मैं पहले ही आ गया था, तीनों में काम पहले ही हो चुका था। हिंदी सिंबल के साथ साथ टेंस पकड़ो। मैं पहले ही जा चुका था। हाँ हाँ, टाइम को लगा सकते हैं, आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हैं, टाइम होना चाहिए बस। मैं पहले ही जा चुका था, मैं पहले ही चला गया था। चला गया था का मतलब क्या है, मैं पहले ही चला गया था। कब गया था भाई, पास्ट में तो गया था ना, और टाइम भी लगा दिया मैंने। पास्ट भी है, टाइम भी है, तो बनेगा क्या, पास्ट परफेक्ट। मैं पहले ही जा चुका था, मैं पहले ही चला गया था, मैं पहले ही गया था। आई हैड ऑलरेडी गॉन, दिस इज द राइट आंसर। नेगेटिव सेंटेंस इसका बनाते हैं। और खुशी की बात यह है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का मैंने आपको लिखवा दिया है, आई हैड ऑलरेडी कम। लेकिन इसके बाद भी नेगेटिव का आंसर 99% बच्चे देख कर भी नहीं दे पाते हैं, चाहे वो कितने पढ़े लिखे हो। और मैं अभी हिंदी आपके सामने लिख रहा हूं, बड़ी आसान हिंदी लिखूंगा, सेम टू सेम छापूंगा, कुछ अलग नहीं करूंगा। लेकिन जिसने दिमाग चला लिया, 1% लोग होते हैं, 2% लोग दिमाग चला लेते हैं। हिंदी देख लो, सामने देखो। अब वो 2% लोग कौन है, आइंस्टाइन की तरह वो देख लेते हैं। मैं पहले, मैंने आपको इतने सारी हिंट दे दी, अब तो आप पकड़ ही लोगे, अब तो आप समझ जाओगे। मैं पहले नहीं गया था, इसकी अंग्रेजी लिख कर दिखाओ, कृपया लिख कर दिखाओ, कमेंट में फटाफट लिख के दिखाओ, सबके आंसर देखूंगा। लिख दो, जो मतलब जो नहीं, इसका आंसर लिखो। मैं पहले नहीं गया था, इसकी इंग्लिश लिख कर बताओ सभी जल्दी, आपकी स्पेलिंग भी देख लूंगा। जल्दी टाइप करो, 3 डॉट पे क्लिक करो, इन मैसेज कॉल का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो और टाइपिंग करो फटाफट इन मैसेज कॉल पे। भाई साहब होशियार हो गए यार सब, क्या बात है। वन मोर टाइम, एक और बार टाइप करो, एक दो बच्चों का क्योंकि गायब हो गया था वो, एक एक बार सब दोबारा टाइप करो। आंसर बिल्कुल बढ़िया आ रहा है, लेकिन आंसर इज एब्सोल्युटली राइट एंड आई वांट यू टू टाइप अगेन, आई हैडंट गॉन बिफोर, आई हैडंट गॉन। वेरी गुड। मैंने आपको इतनी अच्छी अच्छी हिंट दे दी थी पहले कि गलती होती है, लोगों को गलती होती है, तो आप लोगों ने दिमाग चलाया बहुत तेज, और सबका आंसर लगभग सही आया है। लेकिन सीरियसली अगर मैं आपको हिंट नहीं देता कि ये सेंटेंस 99% लोग गलत लिखते हैं, तो शायद आप दिमाग नहीं लगाते, आप हल्के में लिख देते और बड़ी प्यारी गलती होती। रुस्तम अभी भी गलत लिख दिया आपने, दिमाग लगाओ। 90% लोग इसका आंसर गलत लिखते हैं, बिकॉज ऑफ वो सोचते नहीं हो, फटाफट से बोल देते हैं। लेकिन इसमें एक बात समझनी हमें ये थी, मैं पहले नहीं गया था, हम देखते हैं पहले। अगर आपका आंसर राइट है, क्या बात है, वाह, अगर मतलब मजा आ गया, मतलब सच में सब सीख गए, अब सब सीख गए। मुझे लग रहा है मेरी मेहनत सफल हुई, सब सीख गए। आई हैड गॉन बिफोर, सब सीख गए भाई, बहुत बढ़िया। ये जो आप आंसर लिख रहे हो ना, ये जो आप आंसर लिख रहे हो नेगेटिव का, मैंने ऐसे हवा में नहीं बोला कि 99% लोग गलती करते हैं, सभी म्यूट पे रहना। मैंने ऐसे हवा में नहीं बोला कि 99% लोग गलती करते हैं। आप ना अपने किसी भी होशियार दोस्त, 1 मिनट अभी म्यूट कर लो आप, डोंट वरी, क्लास के बाद डिस्कस करूंगा मैं आपसे, डोंट वरी। ओके ओके, नेटवर्क इश्यू हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 मिनट रुकोगे, आपका नेटवर्क आ जाएगा। तो मैं ये बता रहा था आपको
कि इसका आंसर एक्चुअली, अगर बेटा म्यूट कर लो प्लीज, म्यूट कर लो, ठीक है, अभी म्यूट कर लो, बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैं ये बता रहा था आपको कि इसका आंसर अगर आप अपने किसी फ्रेंड से पूछोगे, मैं पहले नहीं गया था, आप पूछो, मैं चाहता हूं आपको पता लगे सच। जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, जो स्टाइल मारते हैं, उनसे बोलो मैं पहले नहीं गया था, इसकी इंग्लिश बोलेंगे बढ़िया आंसर देंगे। खैर मैं क्या बताऊं, मुझे तो बहुत फनी फनी आंसर मिल जाते थे। आपको क्या मिलेंगे, आपके समझदार दोस्त। सो वो आंसर मिले ना मिले, लेकिन भाई साहब ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर तो गलती पक्का करेंगे। जो कल वाला बंदा कर गया, जो अच्छा प्रोफेशनल था वो कर गया, स्पीकर था, तो नॉर्मल बंदा तो करेंगे करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में लोग चुका था में हेड लगाते नहीं लगाना, चुका था प्लस समय आएगा तब आपको हेड लगाना है। एग्जाम्पल था, मैं पहले ही जा चुका था, मैं 5 बजे तक जा चुका था, इसमें बिफोर लगा दिया आपने, आप बच गए, सही लगा दिया आपने। मैं अब आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे अंतर क्या था। मैं पहले, यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, पहले ही। आंखें बड़ी करके पढ़ो, थोड़ा सा जूम मारो, चश्मा लगा लो, स्पेक्स लगा लो अगर नहीं दिख रहा तो। यहाँ पर पहले ही लिखा है। पहले ही का मतलब होता है ऑलरेडी। हिंदी में लिखा है पहले ही, और पहले ही का मतलब होता है ऑलरेडी। और नीचे पढ़ो ध्यान से, नीचे लिखा है सिर्फ पहले, नीचे लिखा है पहले, यहाँ पे ही नहीं लिखा। ये अंतर था, छोटा अंतर था, लेकिन अंतर था। लोग इतना बारीक अंतर ना पकड़ पाते ना समझ पाते। पहले ही में ऑलरेडी आएगा, और ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है मैं पहले नहीं गया था, यहाँ पर पहले लिखा है, यहाँ पे ही नहीं लिखा। तो जहां पे सिर्फ पहले लिखा है, तो पहले की इंग्लिश होती है बिफोर, और बिफोर हमेशा लास्ट में आता है। अब समझो पास्ट परफेक्ट टेंस में पहले के लिए बिफोर आएगा, और बिफोर हमेशा लास्ट में आएगा। तो मैं हो गया आई में आएगा हैड, नहीं होता है नॉट, आई हैड नॉट, जाना होता है गॉन, पहले होता है बिफोर। आई हैड नॉट गॉन बिफोर, मैं पहले नहीं गया था। पास्ट परफेक्ट टेंस में नॉट के साथ बिफोर आएगा, बिफोर हमेशा लास्ट में आएगा। मैं पहले नहीं आया था, मैं होता है आई में आता है हैड। आई हैड नॉट कम बिफोर, मैं पहले नहीं पहुंचा था। आई हैड नॉट अराइव्ड बिफोर, मैं पहले नहीं सोया था, पहले आप सोए थे, मतलब मैं पहले नहीं सोया था। आई हैड नॉट स्लैप्ड बिफोर, मैंने पहले कॉल नहीं किया था। समझ में आई, मतलब कभी कभी लोग ऐसे बोलते समझ में आई। समझ में आई की इंग्लिश क्या होती है? समझ में आई, समझ में आई अगर बोलो ना, क्या समझ में आई, गॉट इट। सुना होगा आप लोगों ने, बहुत बोलते लोग गॉट इट, समझे, गॉट इट, यू गॉट इट। आई हैड नॉट कॉल्ड बिफोर, यू गॉट इट। आई हैडंट मैसेज्ड बिफोर, मैंने पहले मैसेज नहीं किया था। आई हैडंट मैसेज बिफोर, हैड नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं हैडंट। आई हैडंट मैसेज्ड बिफोर, मैंने पहले झगड़ा नहीं किया था, आपने किया था। आई हैड नॉट डन झगड़ा बिफोर, यही होगा। आई हैड नॉट, झगड़े की अंग्रेजी क्या होती है? फाइट। अरे फाइटिंग, सब फाइटिंग वाले बैठे यहाँ पर। फाइटिंग, फाइटिंग ये होती है, ये मुक्के वाली। झगड़ा अलग होता है, फाइट अलग होता है। फाइट का मतलब जहाँ पे लात हाथ सब चले, और झगड़ा वो होता है जो दो दोस्तों में होता है ना, दो दोस्तों में होता है, तेरी गलती है, तेरी, तूने मुझे कहा था ये करने के लिए, ठीक है ना, तेरे चक्कर में से सब हुआ है, ये झगड़ा होता है। बोला बोला बोली के। आपके बगल में एक आंटी रहती है बहुत खतरनाक सी, वहां पे अगर आपने गलती से कूड़ा फेंक दिया ना, वो झगड़ा होता है। मेरे यहाँ पर क्यों फेंक पड़ा तुमने, हाँ साफ करो, झाड़ू मारो, यहाँ पे भी पानी लगाओ। झगड़ा मुंह से होता है। वैसे 90% केस में ऐसा ऐसा देखा गया है कि बॉयज फाइट करते हैं और झगड़ा
गर्ल। हाँ, भेदभाव वाली कोई बात नहीं है, कोई ये वो भेदभाव, ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रूव्ड है कि फाइट मतलब हाथापाई तो लड़के करते हैं, और मुंह से जो चलती है ना वो बातों की जो चलती है, बातों की, तेरी गलती है, तेरी गलती है, तेरी गलती है, वो झगड़ा होता है। उसे कहते हैं इंग्लिश में क्वारल। वो फाइट नहीं होता, वो क्वारल होता है। और क्वारल में इंसान, मैन हमेशा हारेगा, ये प्रूव्ड है। फाइट में जीत सकता है, क्वारल में उसको हारना पड़ता है। नहीं हारेगा तो खाना नहीं मिलेगा उसको, घर में खासकर। क्वारल का मतलब होता है झगड़ा करना। अगर वो जीत गया उस क्वारल के अंदर, तो वो तो खाना गया उसका। अगर वो जीत गया तो बेटा आज तू तू ऐसा बोलेगा, चल ठीक है, जा खुद बना के खा, ठीक है ना, मैं तो दे दूंगी, जा, खुद खा ले। इसीलिए बेटर ये होता है कि ठीक है ना, तू राइट है यार, मैं तो मजाक कर रहा था पागल, मैंने कुछ बोला, मेरी गलती है, सॉरी। क्वारल। तो क्वारल का मतलब झगड़ा होता है जिसमें सिर्फ मुंह चलता है और जिसमें हाथ पैर चलते हैं, वो फाइट कहलाती है। क्वारल के बाद विद आता है। क्वारल के बाद विद आता है, और विद के बाद जिस इंसान से आप झगड़ा कर रहे हो उसका नाम आता है, लाइक आई क्वारल विद माई फ्रेंड, आई नेवर क्वारल विद माई फ्रेंड, शी ऑलवेज क्वारल विद मी। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस में बनते हैं। तो बन चुके हैं। ये पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा एंड हो चुका है। बेसिकली जो ऊपर ऊपर से था वो एंड हो गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस का ये सबसे आसान पार्ट था जो मैंने आपको पढ़ा दिया। इसका एक मुश्किल पार्ट है जहां पे सेंटेंस बड़े बड़े बनते हैं, जैसे कि मेरे स्टेशन पर जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये असली पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, और इसकी इंग्लिश थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए हम वो सेकेंड पार्ट में करेंगे आगे। इसका स्क्रीनशॉट मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, कृपया अपना ग्रुप चेक कर लो, चेक कर लो अपना ग्रुप, और कॉपी में लिख लो और प्रैक्टिस कर लो। ठीक है ना, और लिख लो बस। और कोई डाउट होगा तो पढ़ने के बाद भी कोई डाउट है तो अपना डाउट व्हाट्सएप पे वॉइस के रूप में सेंड कर सकते हो। कई बच्चे सेंड कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो पढ़ रहे हैं। कोई भी डाउट आता है किसी भी टाइम 24/7, हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 9354779549 गलत हो गया जो भी है, टोल फ्री नंबर गलत हो गया, आपके पास सेव है, तो उस पे अपना डाउट भेज देना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, चलो फाइन, ठीक है, थैंक यू, आप क्लास लीव कर सकते हैं, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।